हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक। लानेना जैसलमेर के रण में हम मौजूद हैं, जहां पर घोड़ों की रेस होती है और सिंधी घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध मेला लगता है और यहां पर खास कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भाई साहब से परिचय लेते हैं और इस रेस और इस कार्यक्रम के परिचय भी लेते हैं। मेरा नाम शकूर खान नोड़ी, गांव पराड़िया। जगह लगभग 8-9 साल से हमारी रेस होती है। बहुत अच्छी जगह है। सिंधी घोड़े, यहाँ से सिंधी घोड़ों की रेस होती है। नाम क्या है? अचल सिंह। अचल सिंह जी, यहाँ पर रेस कितनी तरह की जैसे रेस होती है? क्या 4 तरह की। 4 तरह की रेस होती है। एक गैलप, एक मादरी, एक छोटी मोटी रेवाल साल। फर्क क्या होता है इनमें? जैसे क्या फर्क ये है कि गैलप वाला घोड़ा है ना, वो रपड़के में चलता है और रिवाल चाल वाला वो अपनी चाल से चलता है। उसके चाल में फर्क है। चाल फिर वैसे मतलब दूसरे तरीके से आप बीच में नहीं चला सकते। दूसरे नहीं चल, मतलब एक घोड़ा एक ही चाल में चलता है। एक ही चाल में रहेगा। अगर कोई किसी ने चाल बदली तो वो तो आउट हो जाएगा। 3 बदली तो माफ है और चौथी की तो आउट। 3 गलतियां माफ हो सकती है और चौथी होगी तो आउट हो जाएगा। क्या नाम आपका? सरफराज अहमद, कहाँ से? अयोध्या से जिला। अयोध्या से आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे आप क्या इस घोड़ों की रेस के लिए स्पेशली? हाँ, अपना घोड़ा भी रखते हैं। हमारा घोड़ा 2019 का विनर भी था बड़ी रेवाल का। और हम हर साल देखने के लिए आते हैं यहाँ। यहाँ की दौड़ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा है। अब की बार भी लाए आप घोड़ा? हम नहीं लाए, हमारे छोटे भाई गाँव से मलियाबाद के, उनके 2 घोड़े आए हैं। और यहाँ पर जो रेस वाले घोड़े हैं वो स्पेशली यहाँ पर जी, हाँ, सबसे अच्छे घोड़े यही मिलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, ये 2-3 जगह घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, यही मिलते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ी हमने जानकारी लेने की कोशिश की और ये रेस अब प्रारंभ होने जा रही है। और सबसे पहले रेस, जैसे कि उन्होंने बताया कि गल्फ जो रेस होगी वो रेस होगी और उसके जो राइडर्स हैं वो घोड़ों पर यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। तो अब शुरू हो चुकी है गल्फ रेस, जिसमें शानदार घोड़ों की दौड़ शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, एक से बढ़कर एक घोड़े शानदार दौड़ लगाना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं इस खतरनाक रेस को, इस शानदार रेस को कौन जीतता है। बाकी अभी भी कंपटीशन ज़बरदस्त दिख रहा है और हर कोई इस रेस को जीत लेना चाहता है। और ये देखिए, ये घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एकाएक स्पीड बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा मैदान है। लगभग 3 किलोमीटर का ये मैदान है। और ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ने की जद्दोजहद जारी है। और ये देखिए, ये घोड़ा किस तरह से, ये देखिए किस तरह से ये घोड़ा पीछे छोड़ता हुआ निकलता जा रहा है। शुरू में ये पीछे था, ये देखिए ये दूसरे उस घोड़े को भी पीछे छोड़ रहा है जो इससे काफ़ी आगे था। और ये देखिए पीछे एक के बाद एक घोड़े पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ यह मैदान में आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए, ये जो लगभग अभी सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये देखिए ये घोड़ा इसको भी पीछे छोड़ रहा है और धीरे धीरे बढ़त तेजी से बनाता चला जा रहा है। और इसकी स्पीड और इसका जो अंदाज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जीतने वाले घोड़े का सा एक अंदाज है। जिस तरह से इसने अपनी एक दम भरा है, जिस तरह से स्पीड बढ़ाई है, और ये इतनी तेज़ी से इतना आगे निकलता गया है कि बाकी घोड़े बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये लगभग, मैं कहूँगा कि लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा बाकी घोड़ों से आगे निकल चुका है। बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि ये घोड़ा शायद इस रेस को जीत जाएगा। और बाकी जो घोड़े हैं वो अब काफ़ी पीछे छूटते चले जा रहे हैं। एक बार जब रेस शुरू हुई तो ये काफ़ी पीछे था, लेकिन एक के बाद एक सभी उन घोड़ों को पीछे छोड़कर बढ़त क्या बल्कि बहुत ज़्यादा आगे। और ये देखिए, हाथ ऊपर उठाकर इसने इशारा भी करना शुरू कर दिया है। अब इन्हें भी मालूम होने लग गया है कि मैं बाकी घोड़ों से बहुत आगे आ चुका हूँ और जीत के बिल्कुल करीब हूँ। बाकी के घोड़े तो पीछे अगर कैमरा घुमाएं तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धूल का गुबार उड़ रहा है जब घोड़े दौड़ रहे हैं। गाड़ियाँ दौड़ रही है, पूरी निगरानी गाड़ियों के साथ इन घोड़ों की चलती है। और ये देखिए तेज़ी से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं कहूँगा ये एकदम एक तरफा रेस बन चुकी है। और ये देखिए, ये फिनिश लाइन पर पार कर चुका है ये घोड़ा और विनर फर्स्ट विनर हो चुका है ये घोड़ा और जीत चुका है इस रेस को, फर्स्ट विनर। और ये देखिए, ये दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जिद्दोजहद जारी है। और ये जो घोड़ा अब जो होगा वो तीसरे स्थान पर होगा। और ये इन्होंने इस रेस में, गल्फ रेस में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। और ये फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और ये तीसरा स्थान लगभग इन घोड़े का हुआ। नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है? जिगर घोड़े का स्वरूप जी, किस तरह से आपको लग रहा था आप जीतेंगे रेस? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था, पर भगवान ने लक लीला। हाँ,
क्यों इसमें जीतने के लिए क्या खासियत आपने अपनाई? जैसे घोड़े में पावर होनी चाहिए इस चाल में, और मेन ऊपर बैठने का वो होना चाहिए, राइडिंग का अनुभव होना चाहिए। तो आपने किस तरह से, आप पहले शुरू में आप पीछे थे, फिर आपने धीरे धीरे एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया, और इतना पीछे छोड़ दिया कि बहुत पीछे छोड़ दिया। मतलब ये आपने पूरा एकदम सोच करके ऐसे अपने एकदम धीरे धीरे रेस बढ़ाई? मेन तो इस घोड़े की टेक्निक होनी चाहिए कि कैसे घोड़ा निकलना चाहिए, और धीरे धीरे रेस बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक पहले एकदम स्पीड की तो फिर आगे जाके इस घोड़े की पावर खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा 2-3 घोड़ों की ऐसी हो गई, वो थक जाता है फिर। हाँ, पहले एकदम धीरे फिर एकदम तेज। बिल्कुल, स्वरूप जी ने बताई पूरी खासियत। और ये है जिगर घोड़ा जिसने गैल्फ चाल की इस रेस को जीत लिया है। और इन्होंने बताया कि मैंने पहले धीरे चाल से मैं चला, और फिर धीरे धीरे मैंने उस गति को बढ़ाया, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई और मैं आगे निकलता गया, और पहले ये काफ़ी पीछे थे, और धीरे धीरे एक के बाद एक उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए और इस गैल्फ रेस के विनर बन गए। और अब ये रेस है मादरी चाल की, और घोड़े वार्म अप हो रहे हैं, दूसरी रेस प्रारंभ होने जा रही है। इसी तरह यहाँ पर कुल 4 रेसें होंगी। और ये इसके साथ ही मादरी चाल के घोड़ों की रेस प्रारंभ हो चुकी है। इसमें मादरी चाल से घोड़ों को दौड़ लगानी होती है, और ये है भारत का सबसे शानदार घोड़ों की रेस का वो मैदान, वो रण जो कि प्रसिद्ध है पूरे भारत में, क्योंकि ऐसा समतल और शानदार मैदान कहीं पर, बहुत कम जगहों पर भारत में ऐसा शानदार मैदान है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के कोई कंकड़ पत्थर है, बिल्कुल समतल मैदान है। और यहाँ पर होती है शानदार भारत की घोड़ों की रेस, वो भी सिंधी नस्ल के घोड़ों की रेस, क्योंकि सिंधी नस्ल के घोड़े दौड़ लगाने में, रेस करने में माहिर होते हैं। और ये है मादरी चाल की रेस। इसमें देखते हैं कि कौन यहाँ पर लानेना के रण में विजेता बनता है इस मादरी चाल की रेस की। और इन 2 घोड़ों में जोरदार कंपटीशन, ये देखिए नंबर 1 बनने का चल पड़ा है। ये जो पीछे घोड़ा है वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, और ये देखिए शायद वो धीरे धीरे इस कोशिश में कामयाबी हो रहा है। और ये देखिए लगता है दोनों बराबर में आ चुके हैं, और अब ये उससे आगे निकल चुका है, और देखिए किस तेजी से ये नंबर 1 की तरफ बढ़ चला है, और ये नंबर जो 1 पर चल रहा था उसको पीछे ढकेल दिया गया, क्योंकि ये मैदान बहुत लंबा है। एकाएक रेस भरने से इसमें कुछ नहीं होता, बहुत लंबी देर तक इसमें आपको लगातार रेस में बने रहना होता है। ये लगभग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा इकसार मैदान है, इसमें बहुत देर तक आपको दौड़ना पड़ता है, और घोड़े को इतना लंबा इकसार दौड़ने में और तेज़ गति से दौड़ने में एक पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें ना घोड़े का पावर भी मायने रखता है, और राइडर का दिमाग भी मायने रखता है, राइडर की कैपेसिटी भी। और ये देखिए अगर मैं बात करूँ, ये 2 नंबर पर ये देखिए घोड़ा है, वो अभी पहुंच चुका है, और वो 1 नंबर पर बहुत उससे आगे ही निकलता चला जा रहा है। ये देखिए तेज गति से, बिल्कुल एक उसी गति के साथ जिस गति से वो शुरू से चला था, उसी गति के साथ, क्योंकि इस घोड़े की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे बाकी घोड़ों से बहुत इसकी जो गैप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा शायद नंबर 1 की ओर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये देखिए पीछे अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो ये पीछे देखिए धूल का गुबार उड़ रहा है, घोड़े दिखाई भी नहीं दे रहे, और ये एक घोड़ा सिर्फ मात्र दिखाई दे पा रहा है, जो भी उससे काफ़ी पीछे है, काफ़ी पीछे। ये देखिए अगर इस दूरी को अपना अंदाज़ा लगाएं तो ये देखिए 500 मीटर से भी ज़्यादा लगभग ये दूरी बढ़ चली है, और ये एकदम एक तरफा सी रेस बनती चली जा रही है, और ये एक तरफा ही इस रेस में बढ़त बना चुका है। और ये घोड़ा देखिए किस गति के साथ, अब ब्लैक कलर का कितना खूबसूरत घोड़ा है, और ये धीरे धीरे मैदान मारने की ओर, मैदान में एक तरफा बढ़त ये बढ़ा चुका है, और लगता है ये घोड़ा जीत की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये कह सकते हैं कि नंबर 1 तो यही होगा, नंबर 2 कौन होगा ये देखेंगे। और ये देखिए ये विनर घोड़ा जो कि मादरी चाल का विनर घोड़ा बन चुका है, और ये घोड़ा है रूप सिंह जी खारा का। क्या आपका क्या नाम है सर? बशर जी, क्या कहेंगे इस रेस को जीतने के लिए किस तरह से? बहुत खुशी हुई। पहली बार राजस्थान में रेस लड़ा था। राजस्थान में आप पहली बार रेस लड़े हैं, और रूप सिंह जी तो हर बार रेस में भाग लेते हैं। रूप सिंह जी आप तो हर बार भाग लेते हैं। अभी बात कर रहे थे हम पहले भी, ये वो बच्चा है क्या? ये बच्चा है, अभी 27 महीने का उड़नत है, पहली बार रेस में डाला, और पहली बार भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए हमारे को खुशी तो होती है। बिल्कुल। अभी मैं इनसे पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इसको ट्रेंड किया, और पहला इसका ये सबको पीछे छोड़ दिया। और मतलब ये कह सकते हैं कि रूप सिंह जी जो है वो घोड़ों को तैयार करने में मास्टर हैं। रेस के बात तो कुछ नहीं है, देखो ये चीज़ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और इसलिए अपने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये आप विनर हैं, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। भारत के सबसे बढ़िया और सबसे शानदार रण से मैं ये
घोड़ों की रेस का कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं। 2 रेस अभी आपने लगातार देखी, जिसमें मादरी चाल आपने देखी, गेल्फ की जो रेस है वो देखी, और अब ये जो रेस है उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। ये जो है जो छोटी रेवाल छोटी जो रेस होगी, और इसमें जो भाग लेने वाले घोड़े हैं वो भी भारी संख्या में हैं। और ये देखिए सभी वार्म अप हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये है रण लालेना का रण जैसलमेर का, जो कि सबसे शानदार और लगभग 3 से किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है ये, और बहुत एक लंबा समय मिलता है जीतने के लिए। और रेस प्रारंभ हो चुकी है, और ये है छोटी रेवाल छोटी चाल जिसे कहा जाता है। और ये सबसे शानदार रेस का नज़ारा अब शुरू हो चुका है, जिसमें ये देखिए लगभग 50 घोड़े एक साथ दौड़ते हुए एक वृहद दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये है लालेना का रण जैसलमेर का, जो भारत का सबसे बड़ा रण कहा जाता है। 3 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी ये रेस होती है, और ज़ोरदार जौहर दिखाने का पूरा मौका मिलता है। और इसमें जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार आप रेस में बढ़त बना भी लेंगे तो, लेकिन ये मैदान बहुत लंबा है, तो इसलिए आपको जो बढ़त है वो लगातार बनाए रखनी होगी। और ये फिलहाल तेज़ गति से ये ब्लैक कलर का घोड़ा आगे बढ़ चला है, लेकिन ये अभी कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत हुई है, सिर्फ शुरुआत है ये देखिए किस तरह से एक शानदार नज़ारा यहाँ, क्योंकि ये प्रतिष्ठित रेस, ये रेस बहुत ही शानदार रेस है और जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अभी लगातार ये बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ये बढ़त अभी बढ़त नहीं कही जा सकी, क्योंकि अभी आधा भी मैदान पार नहीं हुआ है। अच्छा मुकाबला पहले दूसरे स्थान के लिए, फिलहाल ये लंबी रेस है, कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे ये देखिए ये बड़ी ही धैर्य के साथ इसमें दौड़ लगानी होती है, कांटे का मुकाबला। और ये देखिए अभी भी ये देखिए मुकाबला, ये दौड़ किसी भी तरह से एक तरफा नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले जो रेस थी वो कहीं एक तरफा बन गई थी, लेकिन ये रेस लगता नहीं कि एक तरफा होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़ोरदार प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। और ये देखिए 1 नंबर जो है वो घोड़ा बहुत आगे निकल चुका है, और ये 2 नंबर के लिए ये अभी दौड़ में प्रतिस्पर्धा चल रही है, और जो आगे चल रहा था अब वो पीछे हो चुका है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ चला है। और जो पहले स्थान पर जो घोड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत आगे चला गया है, बाकी घोड़े काफी छुट गए हैं। ये देखिए दूसरे स्थान, ये लगभग दूसरे स्थान पर अब तक नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए आसान नहीं है, उनके पीछे 2 घोड़े और आ रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा इतनी आसान नहीं है, जजेस की, मीडिया की, और गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ पूरी निगरानी के साथ ये रेस होती है यहाँ पर। नज़ारा देखिए, साथ में निगरानी के लिए पूरी मीडिया और प्रशासन की गाड़ियाँ साथ साथ चलती है। ये देखिए ये घोड़ा पहले स्थान की तरफ बढ़ चला है, और लगभग आधा ग्राउंड पार हो चुका है, और इसकी जो और घोड़ों से जो दूरी है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये शुरू से ही बढ़त बनाए हुए है, जो तेज़ी से आगे निकल गया, अब मैं उसको दिखा पा रहा हूँ। ये है 1 नंबर पर जो अब तक सबसे आगे चल रहा है, और लगता है कि ये शायद विनर रहेगा, क्योंकि जो बाकी के घोड़े हैं मैं उन घोड़ों से इसकी दूरी दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है और इस रण में, और ये देखिए जो बाकी के घोड़े हैं वो लगभग 300-400 मीटर पीछे रह चुके हैं। और ये देखिए धूल का बड़ा गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने सारे जब घोड़े इस रण में दौड़ लगाते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतना धूल का गुबार, और लगभग आधा किलोमीटर का फासला बनाता जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि अब ये विनर बनेगा, ऐसा लग रहा है। इसमें चाल का भी एक महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ आगे भाग जाने से नहीं होता, क्योंकि अगर चाल में तोड़ हुई और 3 तोड़ से ज़्यादा हुई तो उसे रेस से बाहर करार कर दिया जाएगा। और जो सिर्फ आगे भागने से नहीं है, सिर्फ आगे भागने मात्र से नहीं है। और ये देखिए इसमें गलती नहीं चलती है। बाकी घोड़े आप देख रहे हैं बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए हैं। अब इनमें प्रतिस्पर्धा इन 4-5 घोड़ों में दिखाई दे रही है। और तीसरे स्थान के लिए इन 2 के भी चल रहा है। ये देखिए मुकाबला करते हुए, और ये फिनिश लाइन पे पहुंच, ये फिनिश लाइन की ओर ये तीसरा स्थान। बाकी के घोड़े बहुत पीछे रह गए हैं। बाकी इसमें ये बता दूं कि इसमें नियमों के साथ दौड़ लगानी होती है, और यदि नियमों का आपने पालन नहीं किया तो भी आप जीती हुई रेस हार सकते हैं। और ये देखिए कितने सारे घोड़े,
ये देखिए किस तरह से दौड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं। हालांकि ये जो विजय पताका है उससे काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी दौड़ बहुत ज़ोरदार दौड़ हो रही है। और ये फिनिश लाइन है जो वाइट लाइन ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर जैसे जैसे पहुँच रहे हैं इनके लिए कोई रेस समाप्त हो रही है। लेकिन दौड़ देखिए इन घोड़ों की बड़ी सुंदर लगती है। ये देखिए गति इनकी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या नाम है आपका? हरवंत सिंह सोडा। कहाँ से हैं? हम मुलाना से घोड़ा हमने दे दिया है। इस्माइल भाई घोड़ा है जो सूरत रहते हैं, उसको बेच दिया 4 दिन पहले। नियम नहीं तोड़ने होते हैं। कितने मैंने मेरा घोड़ा कंट्रोल कर लिया, कहीं भी तोड़ की नहीं। अच्छा, इस वजह से आप 3 किलोमीटर में एक पैर भी फाउल नहीं गया है। अच्छा, एक बार भी फाउल नहीं हाँ, किया। हाँ। इस वजह से जो जी है जी वो- जी जो यहाँ पर इसमें जो गलती होती है या जो तोड़ हो जाते हैं उसकी वजह से भले आगे निकल जाओ। वो तो निर्णायक साथ में गाड़े लगाए होते हैं, जो निर्णायकों की अच्छी लगी वही करी होगी। क्या कह रहे हैं, क्या नियम क्या होता है? इसका घोड़ा साथ में नहीं दौड़ता है, 35 की स्पीड में होता है घोड़ा। 35 की रेस थी, ये 40 का घोड़ा है, इनको 35 में ही रखना पड़ा। जैसे जिम में, जैसे बॉडी बिल्डिंग 50 से 50 को लड़ाते हैं, 60 से 60 को लड़ाते हैं, वैसे ही 35 की रेस में 35 के घोड़े चढ़ते हैं। 40 रेस बड़ी वाले घोड़े 40 की रेस में पीछे दौड़ेंगे। और अच्छा, ये बड़ी रेस का घोड़ा है जिसने छोटी रेवाल में भाग लिया, ये फाउल हुआ? हाँ, फाउल हुआ। जी, मेरी घोड़ी ने तोड़ तो कितनी 1-2 की होगी, लेकिन मेरी घोड़ी फाउल नहीं हो सकती है। ये इसमें सर ऐसा कुछ नहीं होता। जो घोड़ा चलता है अशोक प्री में जो होते हैं वो घोड़े को दे इनाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो आया फर्स्ट नंबर ये घोड़ी है पशु का। ये जो बात ये बता रहे हैं कि ये जो बड़ी रेस का घोड़ा है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं, बड़ी का छोटी का कुछ नहीं। ये पहली बार जैसलमेर में पहली बार आया। वो बड़ी के 40 से ऊपर जो 40 का कांटा होता है वो अलग रहते हैं। बाकी ये जो घोड़ी है ना, ये पहली बार आई है जैसलमेर, अहमदाबाद से आया है। ये मालिक इसका अहमदाबाद का, ये सवार है यहाँ का। बिल्कुल ये हमने पता करने की कोशिश की। बिल्कुल ये घोड़ी विनर है। वो तो कमेटी की बात है, ये घोड़ी विनर है। हाँ, ये विनर है। वो कमेटी ने फैसला किया है ना, कमेटी का फैसला है। घोड़ी ये विनर है, 1 नंबर घोड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या होता है, जो 40 की और 35 की स्पीड रेस होती है, इन्होंने इस घोड़ी को लगाया। ये घोड़ी 38-36 चलती है, लेकिन जो कमेटी का फैसला है कि हमने इस घोड़ी को लगाया है, तो ये घोड़ी 37 चलती है, 35 की नंबर में ये फर्स्ट आई है। अब जो बड़ी रेस की है वो 40 की स्पीड की रेस होगी। मतलब इसे विनर माना ये इसे विनर माना गया है घोड़ी को। ये घोड़ी विनर है। बिल्कुल, कमेटी का जो फैसला है वो आखिरी फैसला है और बड़ी बारीकी से देखना होता है, क्योंकि ये जो रेस है बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। और इस रेस में जो है किसी भी प्रकार की आप गलती नहीं कर सकते। गलती करेंगे तो फाउल होकर के आप इस रेस से बाहर हो सकते हैं, भले ही आप आगे निकल जाएं। और ये सब हमने समझने की कोशिश की। बाकी जो अंतिम निर्णय है और वो कमेटी का और यहाँ जैसलमेर में जो निर्णय है वो बहुत ही पारदर्शिता से किया जाता है। पूरे भारत में ये रेस यहाँ की प्रसिद्ध है। और ये बड़ी रेवाल रेस शुरू हो चुकी है। शानदार लानिना का रण जैसलमेर का, और इस विशाल रण में बड़ी रेवाल की यह शानदार रेस घुड़दौड़ शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त, हर कोई इस रेस को जीत लेना चाहता है। ज़ोरदार घोड़ों की रेस ये शुरू हो चुकी है। और देखिए किस शानदार नज़ारा घोड़ों की रेस का। ऐसा अद्भुत घोड़ों की रेस का नज़ारा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, और ऐसा यह होता है लानिना के रण में। और ये देखिए किस बखूबी हर कोई इस रेस को जीतने की जिद्दोजहद में कितनी शानदार एक रेस का एक नज़ारा पेश हो रहा है। और एक दूर तक घोड़ों की, बहुत सारे घोड़ों की दौड़ती हुई ऐसी एक शानदार दृश्य, एक ऐसा चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। इस रेस को आप देखेंगे तो मन गदगद हो जाता है। और ये देखिए ये रेस है लानिना के रन की, ऐसी शानदार घोड़ों की दौड़। और इसमें ये देखिए प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो 1 और 2 नंबर के जो घोड़े हैं वो तो मैं कहूँगा शायद बहुत तेज़ी से आगे निकलते ही चले जा रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है। ये देखिए ये शायद 1 नंबर की तरफ बढ़ रहा है वो घोड़ा है। बाकी घोड़े काफ़ी पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और जो 2-3 घोड़े हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकलते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, शायद मुझे ऐसा जहाँ तक दिख रहा है कि ये घोड़ा आगे और ये घोड़े और पीछे छूटते जा रहे हैं। वो घोड़ा शायद 1 नंबर है, नहीं, पर इससे भी और आगे भी एक घोड़ा है। और ये मैं कहूँगा क्योंकि ये जो है ना बड़ी रेवाल की रेस है। बड़ी रेवाल की रेस में बहुत तेज़ी से घोड़े दौड़ते हैं, और इसमें ऐसा लगता है जैसे हम जिस गाड़ी पे हम हैं इसकी शूट करने के लिए, ये पिकअप गाड़ी है, और ये भी गाड़ी भी जो है वो पीछे छूट रही है। घोड़े उससे भी आगे भाग रहे हैं, और जो ये गाड़ियाँ हैं वो
पूरी निगरानी रख रही है। चारों तरफ मीडिया की और प्रशासन की गाड़ियाँ चलती है और पूरी निगरानी रखी जाती है। लेकिन इन घोड़ों के बराबर में गाड़ी दौड़ाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये जब रेस होती है तो इतनी तेज़ गति से घोड़े दौड़ते हैं। और घोड़े की दौड़ तो आप भी जानते हैं किस तरह से दुनिया में प्रसिद्ध रही है। और ये देखिए बहुत दूर आपको दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई दे रहा है ये घोड़ा जो 1 नंबर की तरफ मेरे को लग रहा है। ये शायद 3 नंबर की तरफ ये घोड़े जो इनमें प्रतिस्पर्धा है, इन 2 घोड़ों में ये ऐसा लग रहा है 3 नंबर की प्रतिस्पर्धा है। इनमें जो भी आगे आएगा वो 3 नंबर पर आएगा। और 1 और 2 नंबर घोड़े तो बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे कैमरे की जद से भी शायद मैं इतना जूम नहीं कर पा रहा हूँ। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये क्या है कि धूल का गुबार उड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ चल रही है और इतने सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो एक ऐसे मिट्टी का गुबार शायद दूर से जूम करके भी हम ले नहीं पा रहे हैं। बाकी ये जो इन 2 घोड़ों की प्रतिस्पर्धा है वो 3 नंबर की है। और इनमें जो जीतेगा ये 3 नंबर घोड़ा फिनिश लाइन की ओर। बड़ी रेवाल के विनर मेरे साथ में हैं, जिन्होंने शुरू से ही बढ़त बना ली थी और बढ़त बनाते बनाते और धीरे धीरे सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। क्या कहेंगे अपनी जीत पर? बस भाई दुआ है आप लोगों की, बड़े भाइयों की। अल्लाह ताला ने जीत हासिल की, उन्हीं का करम है बस। अपना नाम और घोड़े का नाम क्या? जी मेरा नाम आफ्ताब खान है, लेकिन गोलू सावर के नाम से लोग जानते हैं मुझे। अच्छा। ये मलंग घोड़ा है गौस खान, मलियाबाद उत्तर प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया रेस जी, में? उत्तर प्रदेश से आए हैं। और उत्तर प्रदेश से यहाँ आके जैसलमेर में जीत गया है? जी बस आप लोग की दुआएं थी। पहली बार आए हैं? एक में थोड़ा सा नहीं, दूसरी बार आ चुके हैं। एक बार वहाँ सम के पास रेस हुई थी, वहाँ आए थे। सम में रेस में आए थे। तो आपने क्या तरीका अपनाया, क्योंकि शुरू से आपने बढ़त बना ली थी और लगातार किसी को भी आगे आने ही नहीं दिया। आप तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए। बाकी बस ऊपर वाला ही भाई मेरे साथ है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। रेस की तैयारियां आप किस तरह से करते हैं? बस माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं जैसे। अब पहले कहाँ और भाग ले चुके हैं? अभी घोड़ा सूरत जीता है, महाराष्ट्र सारंगखेड़ा रेस जीता था, तीसरी बार यहाँ जीता है। आपको मेरे भाई क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौस खान है। गौस खान, आप यूपी से? जी जी। और आपका ये घोड़ा? जी जी। ये घोड़ा आपने ही पाला है या आपने खरीदा है? नहीं, मैंने खरीदा था। कहाँ से? यहाँ जैसलमेर से ही, हरवंश सिंह सोडा से। वो भीड़ ज्यादा हो गई। ये शांति से नहीं खड़ा होगा घोड़ा। ये रेस वाले घोड़े हैं, शांति से खड़े नहीं होते हैं। इन्हीं ने घोड़ा मुझे दिया था, हरवंश सिंह सोडा ने। अच्छा। उनसे मैंने खरीदा था घोड़ा। अच्छा। ये प्योर सिंधी है? ये प्योर सिंधी, ढाटी सिंधी। और इसीलिए रेस में ये फेमस जी। ये 3 रेसें लगातार जीता है। सारंगखेड़ा जीता, सूरत में फर्स्ट आया, सारंगखेड़े में फर्स्ट आया, यहाँ जैसलमेर में भी फर्स्ट आया। 1.5 महीने में 3 रेसें लगातार माशाल्लाह जीता। इंडिया का जो है अभी चैंपियन घोड़ा है। आपके पास आने के बाद में? जी, मेरे पास आने के बाद में। घोड़ों का शौक कब से रखते हैं? ये घोड़ों का शौक तो बहुत पुराना है, पुरखों के टाइम से जब से घोड़े। लेकिन ये चाल वाला शौक 2016 से मुझे शुरू हुआ। बिल्कुल। हमारे भाई ये सरफराज भाई, ये उन्हीं ने मुझे शौक लगा दिया बोल के, तब से भाई इसमें मैं आ गया। अब कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत जानने वाले मिलते, दोस्ती मोहब्बत, बहुत प्यार मिलता है भाई सबका। बिल्कुल। ये मलंग घोड़ा जिन्होंने पाला है उनसे हम बातचीत करते हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? हरवंश सिंह सोडा। हरवंश सिंह जी, कहाँ से यहाँ पे? मुलाना जैसलमेर। जैसलमेर से। घोड़ा जो है वो आपने ही पाला था? हाँ, मैंने दिया था इधर। पहले 2 रेस जीत गया, बाड़मेर में मेरे पास था जब भी जीता था। अच्छा। और इधर यहाँ इसी ग्राउंड में भी जीता था। अच्छा। उसके बाद में मेरा दोस्त है गौस खान जी और भवानी सिंह ने दिलाया था इनको। भाई घोड़ा तो किसी का भी हो, अपना ही है ना। रिश्ता तो इससे है ही। हाँ हाँ हाँ। सब बोल रहे हैं, इधर वाले सब बोल रहे हैं कि हरवंश सिंह आप वाला घोड़ा आ गया। मतलब आप घोड़े को ट्रेंड करने के अनुभवी? हाँ, हम तो, मुझे याद आ रहा है दिन के मैं चलने थोड़ा घूमने भी सीखा था ना। 4-5 साल का जब से घोड़ों का शौक है और मेरे पास घोड़े रहे थे। आप थोड़ा सा इसमें जो लोग देखेंगे अपना नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर 8094164755। बिल्कुल, मैं हरबंस जी के नंबर भी दे रहा हूं, क्योंकि जो लोग घोड़ों का शौक रखते हैं ये यहाँ पर घोड़ों को ट्रेंड करते हैं जैसलमेर में। आइए इनाम की ओर बढ़ते हैं। शानदार जो घोड़ों की रेस रही, और इस रेस के लिए ये प्रसिद्ध लानेना का ये रण जैसलमेर का सिंधी घोड़ों के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है। और सिंधी अश्व संस्थान जैसलमेर के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। और ये देखिए विनर घोड़ा मलंग और गौस खान सवारी कर रहे हैं अपने घोड़े की। विनर घोड़ा गेल्फ रेस में प्रथम आने वाले पुरस्कार ले रहे हैं। फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है। गल्फ रेस के तीसरे स्थान पर रहने वाले जिनका सम्मान किया जा रहा है।
रूप सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है, मादरी चाल में प्रथम विजेता। और मादरी चाल के सेकंड विजेता हैं, उनको इनाम दिया जा रहा है। रेवत सिंह जी का घोड़ा जो कि मादरी चाल में सेकंड स्थान, और मादरी चाल के लिए तीसरा स्थान पर रहने वाले, उनका सम्मानित किया जा रहा है नारायण जी। और ये छोटी रेवाल के लिए प्रथम स्थान लेने वाले, उनका सम्मान किया जा रहा है। और दूसरे स्थान का हनुमंत सिंह जी को इनाम दिया जा रहा है। और तीसरा स्थान जिनके घोड़े ने लिया है छोटी रेवाल में, वो है, और बड़ी रेवाल के जो थर्ड स्थान पर रहने वाले हैं करण भाई, जिनको इनाम दिया जा रहा है। रूप सिंह जी खारा जो कि इस रेस में बड़ी रेवाल में सेकंड स्थान पर रहे हैं, रूप सिंह जी खारा जिनका घोड़ा, बड़ी रेवाल के विजेता जिनको इनाम दिया जा रहा है, जिनका घोड़ा मलंग, जिन्होंने बड़ी रेवाल की रेस जीती, और गौस खान जो उनके मालिक हैं, उस इनाम को ले रहे हैं। मरु महोत्सव 2023 जिसमें शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और ये है लाणना का रण जो कि विशाल रण है, लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये रण है, जहाँ पर शानदार घोड़ों की रेस होती है। और अलग अलग तरीके से इसमें 4 रेस होती है, और कुल 4 रेसों को हमने दिखाया, जिसमें मादरी चाल की और गैल्फ की, छोटी रेवाल, बड़ी रेवाल, और चारों ही रेसों का शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ, और बहुत सबने एंजॉय लिया। और दृश्य भी यहाँ के देखने लायक होते हैं। आप कभी भी आएँ तो जैसलमेर से तनोट रोड पर यदि हम आगे बढ़ते हैं लगभग 20-22 किलोमीटर पर, यह लाणना का रण है, जहाँ पर सिंधी घोड़ों की शानदार रेस होती है, और सिंधी घोड़ों के संवर्धन के लिए और यहाँ पर सिंधी घोड़ों के खरीदने बेचने के लिए भी यहाँ पर मेला लगता है मरु महोत्सव के समय में। लाणना के रण जैसलमेर से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय जय राजस्थान।